ओम शांति। आज की तारीख है 2 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब ये ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। दूसरा प्रश्न, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? उत्तर, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते, तुम बच्चे खुश होते, क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत है जो ओम शांति ओम शांति ओम शांति जपते रहते हैं। आजकल बहुत है जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति, हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, ये तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवोहम भी कह दिया है, वह फिर रोंग हो गया। ओम शांति, आत्मा का स्वधर्म शांत है, फिर ये तो ठीक है, लेकिन ये भी कह दिया है ओम शिवोहम, ये तो गलत हो गया ना। तो ये तो रोंग हो गया ना। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कंदरस बहुत है, इन सभी कंदरस में फायदा कुछ नहीं है। मन रस तो अभी आता है एक बात का, बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, है ना मन रस। ये कन रस नहीं है, ये मन रस है। माना मन को आनंद आ रहा है एकदम जबरदस्त, क्योंकि बाबा सम्मुख बैठकर समझाते हैं। कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। ये भक्ति मार्ग की रस्म चली जाती है। बाप कहते बच्चे ये नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है, वहां तो भक्ति की दरकार ही नहीं। कहाँ? सत्युग में। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। यही कहा जाता है ना, भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है। जब कोई आफत आती है, वह बीमार पड़ते हैं, तो भगवान को याद करते हैं। भक्त ही भगवान को याद करते हैं। माना कोई आफत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई बीमार पड़ गया, तो कहते हैं ना हे भगवान बचा लो, कहते हैं ना, तभी तो भगवान को याद करते हैं। सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं, नहीं तो सारा भक्ति कलट हो जाए। माना अगर सत्युग और त्रेता में भी भक्ति हो जाए तो सारा कल्प ही क्या हो जाए? भक्ति 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 भक्ति, ऐसा हो जाए ना। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। भक्ति के बाद फिर है दिन। दिन कहा जाता है नई दुनिया को। भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षर ठीक है। वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जावे। भक्ति के बाद हमको भगवान जरूर मिलना है। भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। भक्तों को सदगति देना भगवान का ही काम है, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को पहचानना है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये तो बड़ा सहज है। ये अभी तुम जानते हो,
बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तो बहुत सहज है ना। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ये कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है, जानते हो, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर रचयिता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो। बरोबर भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूं तो भगवान टीचर भी ठहरा। सिखलाता हूं का क्या अर्थ हुआ, माना सिखाया जाता है तो इसका मतलब वो टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है, ये तो बड़ी सहज बात है, सिंपल सी बात है ना। बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है, ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मारकर निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चा लायक नहीं है तो बाप लात मारकर निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादे की मलकियत पर हक है। दादा कौन? शिव बाबा। वह है निराकार। बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह तो देवताएं हैं। उनको सदगति दाता नहीं कहेंगे, वह एक ही है। याद भी सभी एक को ही करते हैं। बाप का पता ना होने के कारण कह देते हैं सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। जो जिसकी पूजा करता है ना तो समझता है इन्होंने ही दर्शन कराया है। अगर किसी को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। भगवान तो सर्वव्यापी है, कोई भी चीज में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, तो पढ़ना है। आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका सारा मदार आपकी पढ़ाई पर है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब उसने कितना पढ़ा कितना नहीं ये उसकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है ना। माँ बाप ने स्कूल में एडमिशन करा दिया, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी मिल गए, टीचर भी सब नंबर 1 है, पढ़ा रहे हैं जो। अब उसने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा अब उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अब वो कौन सी पोजीशन लेगा ये उसकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। उसी तरह यहाँ भी है, राजधानी स्थापित होनी है, सत्युग आना है। अब वहां पर किसको क्या पद मिलेगा ये बाबा ऐसे नहीं देते, ये हमारी पढ़ाई के आधार पर निर्भर करता है। हमारी याद की यात्रा इसलिए की जाती है कि जो हमारे पिछले विक्रम है वो विनाश हो सके, और पढ़ाई इसलिए की जाती है कि आने वाले जन्म में हम ऊंच पद पा सके। याद की यात्रा से हम विकर्मों का बोझा उतारते हैं जो हमने पीछे किया है। कई सोचते हैं कि देखो हमने इस जन्म में तो कोई ऐसा विकर्म नहीं किया, लेकिन पीछे तो किया है, ये तो सबको मालूम है। पिछले जन्मों का हिसाब तो आपके साथ चल ही रहा है ना, ये तो सबको मालूम है ना। तो इसीलिए याद की यात्रा के लिए बाबा बार बार जोर देते हैं, क्योंकि जितना याद से हम विकर्म विनाश करेंगे उतना अच्छा। भुगत के तो सारी दुनिया कर ही रही है, हमारे को एक्स्ट्रा मार्क्स इस चीज के मिल जाते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि याद से हम विकर्म विनाश कर सकते हैं। ऐसा ना समझें कि हमने गलतियां नहीं की है। हमने गलतियां नहीं की होती तो हम नीचे नहीं गिरते। गलतियां की हैं, देह अभिमान में आए हैं, उल्टे सीधे काम किए हैं, अब उसके कारण हमारे सिर पर बोझा बहुत है।
आत्मा भले चाहे कि मैं तुरंत बाबा की याद में समा जाऊं, पर ऐसा नहीं होता। उसका कारण एकमात्र यही है कि उसके सिर पर बोझा बहुत है। सिंपल सी बात भी हमको सहजता से समझ नहीं आती है। मालूम है क्यों? क्योंकि बर्डन बहुत है विकर्मों का। इसलिए बहुत साधारण सी बात भी कई बार समझ नहीं आती है, और कई बार इतनी साधारण सी बात तीर की तरह लग जाती है और व्यक्ति पुरुषार्थ करने लग जाता है। अब बोझा उतारने का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा के डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तभी तो जो बाबा कह रहे होंगे वो समझ भी आएगा। अब जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, अगर उन्हें टीचर से स्नेह होगा तो टीचर जो पढ़ाएगा उस पर ध्यान देंगे। अगर टीचर की कमी निकालेंगे तो टीचर जो मर्जी पढ़ा ले, कितनी मर्जी शिद्दत से पढ़ा ले, पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसका एकमात्र कारण पहले ही सोच में ये आ रहा है उसके दिमाग में, ये टीचर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसा होता थोड़ा है। तो इससे उसकी बुद्धि पर अपने आप ऑटोमेटिक ताला लग जाता है। तो हमारे पिछले जन्मों का जो भी लेखा जोखा है वो हमें ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ कराने नहीं देता। इसके लिए बाबा ने युक्ति रची कि बच्चे, मुझे जितना तुम याद करोगे तो ये बोझा उतरेगा और मेरी बात तुम्हें यथार्थ समझ आने लगेगी, और जब समझ आएगी तो तुम अपने आप बनना शुरू हो जाओ। क्लियर? तो बाबा समझाते हैं अपने बच्चों को। बाप कहते मैं तुम बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ। तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते, जैसे और टीचर होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं, है ना, बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। ये तो तुम ही जानते हो कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया, जानते हो ना ये बात। और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। अभी ये संगम, तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। तुम संगम पर खड़े हो और दूसरा कोई संगम पर नहीं है। ये संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने, ये मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं ना, उनसे कोई प्राप्ति नहीं। बाकी जो आदि ये कुंभ के मेले लगते हैं ना, उनसे कोई प्राप्ति नहीं। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। गाते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। ये समय कितना अच्छा है, ये समय कितना अच्छा है ना। पहले तो आप फील करो ये समय कितना अच्छा है, जिसमें आपको हर प्राप्ति करने का चांस मिला हो। वो समय अपने आप में ही कितना अच्छा है। ये समय कितना अच्छा है, ये संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। जैसे कहीं कहते हैं ना, भगवान नहीं देख रहा है क्या, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको दंड कब मिलेगा, इसे कहा जाता है ना, इसको इसका दंड मिले ताकि इसको रियलाइजेशन हो कि इसने क्या किया है। लेकिन ये समय इतना कल्याणकारी है कि हर चीज अपने आप में विधि पूर्वक नूंदी हुई है, और सबका कल्याण होना ही है, क्योंकि ये समय है कल्याणकारी। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं, इसलिए इस समय जो पढ़ रहे हैं हमको तो समझ आ गया, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो समझ नहीं आया। वो बेचारे और ही नीचे रसातल में गिर रहे हैं, आपको तो समझ आ गया ना। तो सोचो भगवान का प्यार आपसे कितना है कि जो आपको उठा लिया अपनी बाहों में, उस गंदगी से उठाकर अपनी झोली में बिठाया है, दुनिया के सारे थपेड़ों से बचाया है। दुनिया में देखो कितनी माना आग लगी हुई है, कितना बम्बोर को आग लगने जैसी अवस्था है, कितनी तपश है। आप समझते हो उन सब चीजों को, और आपको कितने माना ठंडक शीतल ऐसे अपनी गोद में बैठा है। इस चीज का जब तक अनुभव नहीं करोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा इस जीवन का। तो ये समय कितना सुहावना है, कितना अच्छा है। ये संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं। वह है निराकार स्टार, लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ समझ ना सके, तुम समझा सकते हो। आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है,
जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है। तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार है, तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार है। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई की बुद्धि में कितनी, माना किसी की बुद्धि में देखो बाबा का ज्ञान एकदम झट बैठ जाता है और एकदम बुद्धि अच्छी अच्छे, माना डिसीजन भी उससे अच्छे अच्छे होने लगते हैं। कारण क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है ना। और कोई की बुद्धि देखो कैसी, कोई की बुद्धि कितनी, कोई की बुद्धि कितनी, उसमें नॉलेज भरी हुई है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते हैं, हिसाब चुकतो करना है, ऐसे नहीं ईश्वरीय संतान को यह भोगना क्यों होती है, ना ना ऐसे नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि जब बाबा के बन गए तो फिर ये बीमारियां तो होनी नहीं चाहिए, तो ईश्वरीय संतान को ये भोगना क्यों भोगनी पड़ती, क्यों भोगनी पड़ती है बताओ। लेकिन हमें जो भोगनी पड़ती है ना, वो एकदम रॉयल्टी से भोगते हैं, माना उस चीज का असर कम होता है, दुख कम होता है। दुनिया में देखो कोई भी बीमारी होगी उसका पहले तो दुख ही मार जाएगा, व्यक्ति मरेगा तो बाद में पहले वो दुख से ही मर जाएगा। और हमें एनास्थीसिया का इंजेक्शन लगा होता है, माना जितना मर्जी ऑपरेशन में काट पीट कर लो कोई दर्द नहीं होना है। माना बाबा के याद की इतना असर होता है कि अगर कोई तकलीफ होगी तो वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, भले तकलीफ ज्यादा हो। दुनिया वही वाली बीमारी एक अज्ञानी को लगा दो, वही वाली बीमारी एक अज्ञानी को लगा दो, दोनों के स्थितियों में बहुत अंतर होता है। तो बाबा ने भी हमें अपनी याद का ऐसा इंजेक्शन दिया है, भले कोई बीमारी आ जाए लेकिन इतनी तकलीफ नहीं होती, बाबा अपने आप चला लेता है। चलो चलो चले, चलो चले। अभी दादियों को देखा है, हाँ दादियों को देखा है। कोई दादियों को देख के कह नहीं सकता कि 102 साल की बुजुर्ग है, कोई 97, कोई 92 है, माना महारथियों को देखो, दादियों को देखो, बड़ों को देखो, ऐसे नहीं कह सकते बुजुर्ग हो गए, क्योंकि उनका चेहरा ही इतना चमक रहा होता है। वो चमक किसके बात की है, बाबा के प्यार की, बाबा की याद की, यज्ञ में रहते हैं। तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं, बाबा की कमाल है। ठीक है, तो कई कहते हैं कि अगर ईश्वरीय संतान हो गए तो यह भोगना क्यों होती है, माना क्यों भोगना पड़ता है। हर एक को अपना हिसाब किताब की तो चुकतू करना है कि नहीं करना है, करना है, करना है। कौन कहते करना है भैया, अच्छा इन सब ने करना है। चलो अभी तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा, कोई बीमार पड़ते हिसाब चुकतू करना है, ऐसे नहीं ईश्वरीय संतान को यह भोगना क्यों होती है। बाप ने समझाया बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। भल कुमारी है, कुमारी ने क्या पाप किया होगा, ये कहते भल कुमारी है, माना कि जैसे माना कईयों के अंदर आता है ना कि ईश्वरीय संतान हो गए तो इन्हें तो कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए ना, ऐसी सोच आती है कईयों की। तो बाबा कहते भल कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, परंतु यह तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। इस जन्म में पाप नहीं किया, कुमारी है, पिछले जन्मों में तो विकर्म हुए होंगे, वो भी तो चुकतू करने हैं ना। बाबा ने समझाया इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। इस जन्म में भी अगर जो पाप हुए हैं और अगर सुनाए नहीं तो वो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। बतला देने से फिर वह वृद्धि नहीं होगी। सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है, तो उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाऊंगा, कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा। वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है, अगर कुछ हिसाब किताब रहा भी तो वह भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मोरने लग जाते हैं। अज्ञानी मनुष्यों को कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग पड़ते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना है।
हम ही पावन थे, फिर हम ही सबसे पतित बनते। ये चोला पाठ बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है, अभी बुद्धि में आया है, हम सबसे जास्ती पतित बने हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को यह बीमारी क्यों, ऐसे नहीं आना चाहिए। कई ब्राह्मणों में भी आ जाती है, ऐसे थोट आ जाता है, भैया ये तो इतना योग लगाते हैं, इनको ये बीमारी क्यों हो गई, सिद्धि की हुई आपने, इतना कुछ है आपके पास, इतना योग है आपका, इतना ज्ञान है आप, फिर भी आप बीमार क्यों। हिसाब किताब तो देने हैं, हिसाब किताब तो देने हैं, लेकिन फीलिंग नहीं आती ना वो वाले हिसाब किताब की, लेकिन कई भूल जाते हैं। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को यह बीमारी क्यों। अरे देखो, श्री कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है, सांवरा, गोरा। चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं, वे तो राधे को गोरा, कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। समझते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते हैं वे कैसे काली होगी। इन बातों को तुम समझते हो। जो देवता कुल के थे वे अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। सारे कुल को पावन बनाना है, सेल्वेज कर ऊपर ले जाना है। तुम सेल्वेशन आर्मी हो ना। बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे हैं? पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया को सभी को पावन बनाते हैं, तो मुख्य हुआ ना, एक्टर हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनार नहीं कहेंगे। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो, बाबा जिसको करण करावनार कहते हैं ना, वह इस समय पाठ बजाते हैं। वह पाठ बजाएंगे भी संगम पर, उनको कोई जानते नहीं। मनुष्य 14 कला से फिर नीचे गिरते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। हर जन्म में कुछ ना कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक जन्म ड्रामा अनुसार कुछ ना कुछ कला कम होती है। अभी ये चढ़ने की बारी, इतने समय से तो आप नीचे उतरते आ रहे हो ना, अभी ये चढ़ने की बारी। जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी ये राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए, राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते वह ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना, बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजे, तब बाबा राय दे सकते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, वह तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे, वह नॉलेजफुल है। बाबा कहते मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तब तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे चढ़ते हो। यह पाठ भारत का है। भक्ति तो सब करते हैं, जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं ना, उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। पूज्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए, भक्ति भी उन्होंने की है नंबर 1। भले इस समय जन्म मिला है, परंतु आगे जन्म के पाप तो है ना, वह कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफिकल्ट है। तुम्हारे लिए बाबा कहते तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है सुख, शांति, पवित्रता का। निरोगी काया व बड़ी आयु भी मिलती है सिर्फ याद से। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं, यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सांवरे हैं। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। देखो रिद्धि सिद्धि वाले हैं मनुष्य, ठीक है। जितने भी धर्म स्थापक है वो भी मनुष्य, परमात्मा तो नहीं। जब परमात्मा आते हैं ना, रिद्धि सिद्धि और ये सब जादू मंत्र, ये सब तंत्र मंत्र, इन सब से पार। जादू वादू नहीं दिखाते बाबा, सीधा एक ही डेफिनेशन, पढ़ोगे तो उच्च पद पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। बड़ा सिंपल सी थ्योरी। कोई जादू दिखा के आपकी बुद्धि को ऐसे भ्रमित नहीं किया है, सिर्फ ज्ञान सुनाया है। समझ में आता है तो पुरुषार्थ करो, नहीं समझ आता तो बाहर जाओ। सिर्फ ज्ञान सुनाया है, वंडरफुल है कि नहीं। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सांवरे हैं। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा पूरा, बाबा भी बलि चढ़ा पूरा। जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है। बाबा बलि चढ़ा पूरा,
और जो अधूरे बलि चढ़ते हैं ना तो उनको मिलता भी अधूरा ही है। बाबा भी बलि चढ़ा ना, जो कुछ था बलि चढ़ा दिया, जो कुछ था सब बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीवघात की बात नहीं है। जीवघाती को महापापी कहा जाता है। माना जो जीवघात करते हैं, माना अपने आप को मारते हैं स्वयं अपनी इच्छा से, उन्हें महापापी कहते हैं। भगवान की डेफिनेशन में वो महापापी है जो जीवघात करते हैं। जीवघाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे ये तो अच्छा नहीं है। माना आत्मा ने डिसाइड किया मैं तो अब सुसाइड कर लूं, मैं तो साइड में हो जाऊं और शरीर छोड़ दूं, मैं तंग आ गई। आत्मा तंग आ जाती है ना, जैसे शरीर में रहते हुए बहुत सारी ऐसी परेशानियों से तंग आ जाती है तो सोचती है मेरी मुक्ति हो जाएगी। माना इस शरीर में रहते हुए कई झमेलों से मेरी मुक्ति हो, लेकिन झमेलों से मुक्ति नहीं होती। जीवघाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे यह तो अच्छा नहीं है। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं, इसलिए जीवघाती महापापी कहा जाता है। जो किसी और का गला काटता है उसे भी एक पापी कहा जाता है, जो अपना काट लेता है तो उसे महापापी कहा जाता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सोचो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युग इस कुंभ के मेले में आते हैं। ये वही माता पिता है जो बिछड़ गए थे। कहते हैं कुंभ का मेला, बच्चे बिछड़ गए माँ बाप से, तो फिर आके बाबा को याद करवाना पड़ता है, मैं ही हूँ तुम्हारा बाप। कितना पक्का कराना पड़ता है। सोचो ये है वो कुंभ का मेला संगम युग पर। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं हे बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ कल पहले मौफिक किसके लिए? हमारे लिए। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्हों का श्रृंगार कर रहे हैं। आपने 84 लिए, माना आपका श्रृंगार हो रहा है। तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है, वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इसमें शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना है, और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते भी है ना, हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा, हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाप भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बलिहार जाते हैं। आप बाबा पर बलिहार जाते, बाबा आप पर बलिहार जाते। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं तो निष्काम ही हूँ। मनुष्य भल कहते हैं निष्काम सेवा करते हैं, परंतु फल तो मिलता है ना। बाप निष्काम सेवा करते हैं, ये भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते हैं, ये कहाँ से सीखे हैं? ये बार बार कहते रहते हम तो निष्काम सेवा करते हैं, ये कहाँ से सीखे हैं? तुम जानते हो निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं और कोई नहीं करता। हम सब कोई भी निष्काम सेवा नहीं करते। हम सब को जो भी हम कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलता है, अच्छे बुरे सबका फल मिलता है। हम निष्काम सेवा नहीं करते, सिर्फ एक बाबा ही है जो निष्काम सेवा करते हैं। आते ही कल्प के संगम युग पर अभी भी तुम्हारे सम्मुख बैठे, अभी भी तुम्हारे सम्मुख बैठे। बाप खुद कहते हैं मैं तो हूं निराकार, मैं तुमको ये वर्षा कैसे दूं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं? इसमें प्रेरणा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। शिव जयंती मनाते तो जरूर आता हूं ना, मैं आता हूं भारत में, भारत की महिमा सुनाते। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। बाप का कितना बच्चों पर लव है, देखा है कितना लव है बाबा का हम बच्चों पर। हम कुछ भी करें फिर भी वो हमें निष्काम सेवा करके ऐसा उठाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं, ताकि कल को हम ये याद कर सकें कि हमारे बाप ने हम पर कितनी निष्काम सेवा की, फिर भी हमें ही उठाया। हमने क्या किया उनके लिए? हमने उनके प्यार का मान भी नहीं रखा, इतना तो रख लें। अगर हम रिटर्न नहीं कर सकते तो मान तो रख सकते हैं। हम उन्हें रिटर्न में कुछ दे नहीं सकते, मान तो रख सकते हैं, वैल्यू तो रख सकते हैं। बस इतना ही रख लें और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना याद रखें कि उन्होंने मुझ पर कितना प्यार रखा है, कितना मान दिया मुझको, हमें बस उनका मान रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। दूसरा पॉइंट, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हों। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण माना बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वे अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। आज का स्लोगन, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बीमारियां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति।